और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 खबरें। छत्तीसगढ़ के सक्ती पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है, ये बताया है उन्होंने। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। पीएम ने कहा, हमने राम मंदिर बनाने का काम किया और विपक्ष को निमंत्रण भी भेजा, लेकिन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस खुद को भगवान राम से भी बड़ा मानती है। सक्ती में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई है। कांग्रेस दक्षिण भारत के बांटने और अलग करने का बड़ा खेल खेल रही है और चुनाव के समय कांग्रेस वाले एक ही घिसी-पिटी टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं। पूरे देश में बाबा साहेब का संविधान चलता है और इसे कोई बदल नहीं सकता। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने जांजगीर लोकसभा के सक्ती में सभा करने के बाद महासमुंद लोकसभा के धमतरी में भी जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, शाही परिवार का खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को वोट करने के लिए कहते हैं। कांग्रेस से देश भर का भरोसा उठ गया है, उस पर छत्तीसगढ़ कैसे भरोसा करेगा? जनता जनार्दन का भरोसा सिर्फ बीजेपी पर है। धमतरी पहुंचे पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर मंच से बड़ा बयान दिया। नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी देते हुए पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी देता हूं कि नक्सलवाद खत्म करके ही रहूंगा। मैं हर मां से वादा करता हूं कि नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा और किसी मां का बच्चा भटक कर बंदूक नहीं उठाएगा। विष्णुदेव सरकार अच्छा काम कर रही है। तो रीवा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस केवल वादा करती है और फिर चुनाव के बाद उन वादों को भूल जाती है। कांग्रेस घोटालों की पार्टी है, जब तक रहे उन्होंने घोटाले ही किए। अपने संबोधन में नड्डा ने कहा, कांग्रेस को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वे केवल एक परिवार की चिंता करती है और हर प्रदेश में इनका परिवारवाद है, लेकिन ये चुनाव विकासवाद का चुनाव हो चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सबसे पहले उन्होंने टीकमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक के समर्थन में सभा की और आने वाले 5 साल का विजन उन्होंने पेश किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। साथ ही कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तो सतना दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सतना में चुनावी सभा की और नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर चुनाव में लोक लुभावन वादे करना और उसके बाद उसे भुला देना कांग्रेस की नीति है। सारे परिवार की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनको मैं, मेरा बेटा, बेटी और दामाद के बाहर कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने तीनों लोकों में घोटाले किए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव सब बेल पर हैं। केजरीवाल और टीएमसी के मंत्री जेल में हैं। ये आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। इस दौरान प्रदेश के मुखिया यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और 10 साल में पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी रात में राजधानी रायपुर में रुक रहे हैं। पीएम मोदी राजभवन में आराम करने के साथ रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी वहीं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ के व्यंजन परोसने की तैयारी की गई है और डिनर में पीएम मोदी लाल भाजी, चेट भाजी, दाल, चावल और रोटी परोसा जाएगा और इसके अलावा गर्मी को देखते हुए इधर कढ़ी भी बनाई गई है। मीठे में पीएम मोदी को ठेठरी, खुरमी और आईरसा दिया जाएगा। सुबह का नाश्ता भी पीएम मोदी राजभवन में ही करेंगे। नाश्ते में पीएम को चीला, फरा और टमाटर की चटनी परोसी जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आज गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं। दीपक बैज लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। गरियाबंद में दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि पहले अमित शाह और अब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के राजभवन में रुकने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि इसे लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांजगीर लोकसभा के सक्ती में चुनावी सभा को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को जिताने की अपील की। पीएम मोदी की अपील के बाद कमलेश जांगड़े जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने जांजगीर के साथ प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने जांजगीर चांपा में बड़ा बयान दिया है। शिव डहरिया ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं, इसलिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव के पहले क्यों नहीं आए? प्रजातंत्र है तो आ रहे हैं, प्रजातंत्र नहीं होगा तो नहीं आ पाएंगे। पीएम ने 10 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतना ही नहीं, डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है, मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी देश को बेचने में लगे हैं। देश के किसान मोदी सरकार से आहत हैं और मोदी सरकार सर्ववर्ग विरोधी है। रायपुर पहुंची कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुधवार को दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में रुकना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। रंजीत रंजन ने मंगलसूत्र वाले बयान पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम उस देश की महिला हैं जहां इंदिरा गांधी ने अपने सारे गहने सोने को दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए 10 मिनट की बैठक भी मोदी जी ने नहीं की, लेकिन चाहिए इन्हें सारी सीटें। हजारों ट्रेनें रद्द की, किसानों का बोनस रोका, जंगल काटे, बिल रोके, फिर इन्हें वोट किस लिए करे प्रदेश की जनता? अब की बार दूर से नमस्कार। एक और जहां पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और जमकर सियासत हो रही है, तो ऐसे में दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा 29 अप्रैल को प्रस्तावित है। राहुल जब पहले छत्तीसगढ़ आए थे तभी से ये शेड्यूल तय हो चुका था और संभावना है कि राहुल गांधी की ये सभा बिलासपुर में हो सकती है। यहाँ से युवा नेता और विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पीएम मोदी 24 अप्रैल की सुबह अंबिकापुर पहुंच रहे हैं, जहां वे विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1500 पुलिस जवानों और अफसरों की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर एसपीजी के अफसर भी सुरक्षा का जायजा ले चुके हैं। पीएम के आगमन पर यहां पार्टी नेताओं ने भी जमकर तैयारी की है और लोगों को हल्दी और चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डोर टू डोर जाकर आमंत्रित किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को भोपाल आने वाले हैं, जहां वे रोड शो करेंगे और इस रोड शो को लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भोपाल में पीएम के बुधवार को होने वाले रोड शो के रूट पर अधिकारियों के साथ भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को बेमेतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक बेमेतरा में लोकसभा सह प्रभारी के नेतृत्व में रखी गई थी, जिसमें मंत्री दायलदास बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक दीपेश साहू सहित बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में अधिक से अधिक संख्या में जनताओं की भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जनता के बीच हैं और जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर शिवराज सिंह हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी मंदिर में दर्शन किए। विदिशा में तीसरे चरण के तहत 7 मई को चुनाव होना है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के इटारसी में हुई कांग्रेस की जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा, जो नेताजी यहाँ के थे वो कहते थे इसको टिकट मत देना, उसको टिकट मत देना, और उनका नाम टिकट कटाऊ नेताजी हो गया था। कोई भी अच्छा हो, मजबूत लीडर हो, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया होता था। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल जी का आशीर्वाद लेकर हमने टिकट कटाऊ नेताओं की नहीं सुनी।
चुनाव के बीच डॉक्टर मोहन यादव का एक और अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली से पहले अचानक एक नारियल पानी की दुकान में पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को नारियल पानी पिलाई और खुद जेब से निकालकर पैसे भी दिए। उन्होंने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, साथ ही लिखा, मिठास अंगूर की हो या रिश्तों की, बांटने से बढ़ती है। ये आपका नहीं, मेरा सौभाग्य है जो चंद पलों में आप सभी का असीम स्नेह प्राप्त हुआ है। उज्जैन में कांग्रेस विधायक और लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार ने प्रदेश सरकार को नाले नदी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। शिप्रा नदी के गंधर्व घाट पर गंदा नाला फूटने की वजह से सीवेज का पानी सीधे नदी में मिल रहा है और इसी का विरोध जताते हुए विधायक महेश परमार ने मौके पर पहुंचकर उफनते गंदे नाले के बीच ही धरना दे दिया। साथ ही उन्होंने शिप्रा नदी के अंदर डुबकी लगाई। केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ ही जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए महेश परमार ने आपत्ति जताई। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह ने निर्वाचन आयोग में बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत में कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि मुरैना लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। बीजेपी वाले प्रचार सामग्री पर भगवान राम और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का फोटो लगाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रायसेन के प्रसिद्ध छिंद धाम मंदिर पहुंचे। हनुमान जी के दर्शन के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में सीएम ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी से प्रेरणा ली है, तभी तो रात दिन वो देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे यहाँ जितने भी राम और कृष्ण के ऐतिहासिक स्थान हैं, वहाँ हम काम करेंगे। साथ ही सीएम ने नर्मदापुरम से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन चौधरी को भारी मतों से जिताने की अपील की। मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे। मीडिया सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम का मध्य प्रदेश आने में रिकॉर्ड बन रहा है। पीएम अब तक एमपी को 1.25 लाख करोड़ की सौगात दे चुके हैं और एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की लाइन सार्थक हो गई है। सीएम ने कहा कि पीएम भोपाल आ रहे हैं और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बिना बोले प्रचार कैसे किया जाता है, ये मोदी से सीखा जाए। जबलपुर में केवल कमल का फूल लेकर पीएम ने प्रचार किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का रोड शो भगवा में रहेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के दौरान ही प्रचार करने छत्तीसगढ़ आते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पुलवामा हमले को लेकर वोट मांगा था। अब उनके ही सहयोगी ने सवाल खड़े किए हैं। सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब मोदी जी को छत्तीसगढ़ में देना चाहिए। बीजेपी के होर्डिंग पर भी दीपक बैज ने तंज कसा है। भूपेश बघेल को दागी नेता कहे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राजनांदगांव सीट कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर में लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सीएम ने लोगों से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह गोटेगांव, विधायक महेंद्र नागेश सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने भाषण में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले कांग्रेसी नेता हमारी सनातन संस्कृति का कभी भला नहीं कर सकते। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बन गई है और क्षेत्र में लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी राजनांदगांव पहुंचे और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी खुलेआम चुनाव में धर्म का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए कांग्रेस शिकायत कर रही है। राजीव शुक्ला ने कहा कि पहले चरण की 102 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। साथ ही उन्होंने 10 साल में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। बुरहानपुर में एआईएमआईएम स्टेट कोर कमेटी के सदस्य सोहेल हाशमी ने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये फैसला लिया है। चुनाव लड़ने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि पूरी ताकत से मतदान करें और मुल्क को तोड़ने वालों को जवाब दें।
राजनांदगांव पहुंचे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की कमीशनखोरी के कारण छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद रमन सिंह की अच्छी उद्योग नीति के कारण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास हुआ था। हमारी सरकार नई उद्योग नीति 2024 से 2029 तक की बना रही है और इसमें कई राज्यों की औद्योगिक नीति पर विचार किया जाएगा। जो अच्छी औद्योगिक नीति होगी उसको हम छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में भूपेश बघेल ने लिखा कि कवर्धा के स्तुतिया गांव के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए सहयोग राशि भेजी है। लोगों का यही प्यार मुझे सबल देता है और इस प्यार का आजीवन कर्जदार रहूंगा। कांग्रेस ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोमवार से जनसंपर्क शुरू करने वाले इंदौर के बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने हनुमान जयंती के अवसर पर जनसंपर्क का अवकाश रखा था, लेकिन वो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को लालवानी गंगवाल बस स्टैंड के नजदीक माली समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वो शहर के अलग अलग हनुमान मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। शंकर लालवानी ने कहा कि पीएम मोदी के एमपी में हो रहे लगातार दौरों का बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया लगातार गुना क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं और प्रचार के दौरान प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार बैसरवास गांव में प्रियदर्शनी राजे ने एक बच्चे के साथ कैरम का गेम खेला और करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होता रहा। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी रोजाना गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और महिलाओं को इकट्ठा कर बीजेपी सरकार के कामों को वो गिना रही हैं। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। शंकर लालवानी ने तय मुहूर्त में नामांकन खरीदी और दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद लालवानी ने कहा कि वो 25 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक बार और पर्चा दाखिल करेंगे। हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के चलते उन्होंने मंगलवार को ये पर्चा भर दिया है। इंदौर में एयरफोर्स के पूर्व कर्मचारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर धर्मेंद्र सिंह झाला ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जन सेवा और लोगों की बेहतरी का काम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करने का उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। धार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और दोनों विधायक मौजूद रहे। सावित्री ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा है और इसलिए आज मुहूर्त वाला फॉर्म जमा कर दिया है। कोई नामांकन रैली नहीं होगी। जीत को लेकर सावित्री ठाकुर ने कहा कि हमने इस बार धार में 5 लाख पार का लक्ष्य रखा। झाबुआ लोकसभा सीट पर मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा की। बीजेपी से अनीता चौहान, भारत आदिवासी पार्टी के बाल सिंह और रंगला कलेश ने निर्दलीय नामांकन जमा किया। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जाने की आखिरी तारीख है। झाबुआ लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होगा। इंदौर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी नामांकन रैली में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तनखा शामिल होंगे। अक्षय लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और नामांकन भरने के बाद अक्षय का धुआंधार जनसंपर्क शुरू होगा। पीएम मोदी के लगातार चल रहे एमपी के दौरे पर उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में मुद्दे काफी अलग हैं। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है। कांकेर लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। घोर नक्सल प्रभावित इलाकों के 9 मतदान दलों को 24 अप्रैल को अंतागढ़ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा और बाकी बचे मतदान कर्मियों को 25 अप्रैल को गाड़ी के माध्यम से भेजा जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए।
आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में मंदसौर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए और लाखों की ज्वेलरी बरामद की। वहीं पुलिस ने कार सवार 2 युवकों और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आचार संहिता के चलते नई आबादी इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए और 4 किलो चांदी की ज्वेलरी बरामद की। खजुराहो लोकसभा सीट पर एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो सिस्टम सुधारने के लिए कर्ज लेकर चुनाव लड़ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी इमरान सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आर्थिक मदद भी मांग रहे हैं और रजानगर में रहने वाले इमरान के पिता चूड़ियों की दुकान लगाकर अपना परिवार चलाते हैं। इमरान को चुनाव लड़ने का ऐसा जुनून है कि वो अब तक 3 विधानसभा और 3 लोकसभा समेत 8 चुनाव लड़ चुके हैं। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो बार बार कर्ज लेकर चुनाव में उतर जाते हैं और इमरान को विश्वास है कि एक दिन जनता उनका साथ देगी और वो क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी।